अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चलते हैं आज हम अपने लेक्चर नंबर 2B की तरफ। टॉपिक का नेम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस हमने जो बॉन्ड पढ़े हैं उनकी टाइप्स पढ़ी हैं बॉन्ड्स की, तो उसमें हमारे पास हमने अब तक जो पढ़ा है वो है आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमने जो कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होगी, बल्कि जब दो एटम्स जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे उनमें से जो एक एटम होगा वो कम्प्लीटली अपना एक इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी दूसरे एटम को दे देगा जो उसके साथ बॉन्ड बना रहा है, और वो जो दूसरा वाला है वो उससे ले लेगा। ठीक है, और दोनों मिलके कम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाएंगे। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे दोनों एटम्स जो हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ एक एटम जो है, सिंगल एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो डोनेट करेगा किसी दूसरे को। ठीक है, अब जो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा होगा उसको बोलेंगे डोनर, और जो ले रहा होगा उसको बोलेंगे एक्सेप्टर। ठीक है, अच्छा, सिंपली इसमें हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आती है, तो इसमें आप लोगों ने लिखना है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। ठीक है, इसमें हम दोनों एटम्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही। ठीक है, सिंपली एक एटम जो है वो बॉन्ड पेयर, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो डोनेट कर देगा। ओके, जो दे रहा होगा वो क्या है, डोनर, जो ले रहा होगा वो एक्सेप्टर। The atom which donates the electron pair is called donor and the atom which accepts the electron pair is called acceptor। ठीक है, सिंपली उसके बाद हमारे पास आती है रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें आप लोगों ने लिखना है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एरो। ओके, इसमें आप लोगों ने मज़ीद अगर इसको फर्दर जो है वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसमें आप ये चीज़ ऐड कर लें, द हेड ऑफ एरो इज़ टुवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम। ठीक है, ओके, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास अगर हाइड्रोजन की बात करें तो आपको पता है हाइड्रोजन जो है उसके वो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। ठीक है, एक्चुअली उसके पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जो है जब अपना ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी किसी दूसरे को दे देगा, तो अब सिंपली इसके पास वैलेंस शेल ही नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो शेल ही ख़त्म हो जाएगा। तो बस क्या बचेगा, इसके पास हाइड्रोजन न्यूक्लियाई बचेगी ना। इसका मतलब अब इस पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, अब ये जो है वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई भी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ ये कैटायन भी है, तो इसको अब मज़ीद कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स डुप्लेट रूल फॉलो करने के लिए। पहले तो इसको एक चाहिए था, अब उसने एक भी दे दिया, तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ये किससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा। चलिए, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं नाइट्रोजन की अमोनिया में। ये अमोनिया है ना, NH3, ये हमने कोवलेंट बॉन्ड जब पढ़ा था तब भी एग्जांपल की थी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने क्या करना है कि नाइट्रोजन जो है उसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या होगा, इसके साथ जब 3 हाइड्रोजन आके अटैच हो जाती हैं तो इसके 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे हो गए, इसका ऑक्टेट रूल फॉलो होगा, अब ये स्टेबल हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मैंने आपको तब भी बताया था जब हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, उसकी टाइप्स में जब नाइट्रोजन N2 बनाया था तो मैंने आपको बताया था ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, किसी को देने के लिए। तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो ऊपर वाला था इसको 2 चाहिए थे, जबकि ये 2 दे सकता है, तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन से ले देंगे अमोनिया में। NH3 जो है ये पूरा एक स्ट्रक्चर है अमोनिया का, इसमें नाइट्रोजन के पास जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को दे देगा। ठीक है, आप हाइड्रोजन को कम्प्लीटली दे देगा। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास क्या होगा, एक्सेप्टर, और ये क्या होगा, सॉरी, ये जो है वो डोनर है क्योंकि ये डोनेट कर रहा है, और ये क्या है, एक्सेप्टर, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का पेयर।
तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ये जो बॉन्ड बनेगा सिंपली ये सारा वैसे ही आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का ये जो पेयर है इनके और हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो एरो शो करेंगे, जैसे हमने ऊपर बताया था स्मॉल एरो, ठीक है। और ये पॉजिटिव साइन पूरे स्ट्रक्चर पे आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास बन गया अमोनियम रेडिकल। और रेडिकल जो होती हैं वो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है, आपको पता है कोई भी चीज़ जो है वो आयनाइज फॉर्म में रिएक्टिव ही होती है, ठीक। तो ये हमारे पास बन गया अमोनियम रेडिकल। अब हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल है यहाँ पे। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी एक और हमारे पास एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं बोरोन की। बोरोन जो है उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे इसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 आ जाएंगे और सेकंड शेल में 3 वाला जो है वही उसका वैलेंस शेल होगा ना, सेकंड शेल। तो अब ये बोरोन के डॉट से मैंने शो किए 1, 2 एंड 3। अब फ्लोरीन जो है वो ग्रुप 17 का मेंबर है, इसका मतलब उसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फर्स्ट वाले फ्लोरीन में भी देखिए 7, इसमें भी 7 और इसमें भी 7। अब इसको 1 चाहिए और फ्लोरीन को कितने चाहिए, 3 है ना इसके पास, इसको 5 चाहिए। अब क्या होगा, ये बोरोन जो है वो फ्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। और फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्लोरीन के 8 पूरे हो गए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जबकि बोरोन के अभी 6 हुए हैं। इसका मतलब ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो अब क्या करेंगे, इसको 2 मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेके देंगे, सेम वही अमोनिया में जो नाइट्रोजन है फिर से वही रिएक्ट करेगा बोरोन ट्राईफ्लोराइड, ट्राई मतलब 3, फ्लोराइड मतलब फ्लोरीन, इसके साथ 3 अटैच हैं। तो बोरोन ट्राईफ्लोराइड, इसी वाले को हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें मैंने जस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स शो किए हैं, फ्लोरीन के सारे इलेक्ट्रॉन्स शो नहीं किए, आप करेंगे कम्प्लीटली, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन जो है अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो बोरोन को डोनेट कर देगा। इसका मतलब ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, ठीक। तो इस तरह हमारे पास जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। सिंपली ये स्ट्रक्चर लिखेंगे और ये वाला स्ट्रक्चर लिखेंगे। वैलेंस शेल यहाँ पे कम्प्लीटली शो किए हुए हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर लिखा और इनके दरमियान एक सिंगल एरो लगाया, जिसका मतलब ये है डेटिव बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, यहाँ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी इसको बोलते हैं या डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये भी आपको लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिखनी है इसकी, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, डोनर एक्सेप्टर की डेफिनेशन लिखनी है। एक्चुअल में जब आप डोनर एक्सेप्टर की डेफिनेशन लिखोगे उसके बाद ही आपकी रिप्रेजेंटेशन आएगी। उसके बाद आपकी 2 एग्जांपल्स हैं और एग्जांपल में से किसी एक को एक्सप्लेन करना है, लेकिन रिएक्शन दोनों का ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा स्टार्ट होता है, टॉपिक का नेम है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को जैसे कि नेम से शो हो रहा है, पोलर मतलब जिसमें पोलैरिटी होती है, यानी पोलैरिटी मतलब पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव साइन। इसको सिंपली याद रखने के लिए आप इस तरह भी जो है वो ज़हन में रखें, जैसे पोलर जो है वो पोल्स से निकला है वर्ड, ठीक है। पोल्स जैसे कि मैग्नेट के पोल्स होती है वो डिफरेंट होते हैं ना, 2, एक ब्लू होता है एक रेड होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। तो वो डिफरेंट होते हैं ना दोनों। इसका मतलब पोलर जो कोवलेंट बॉन्ड है इसमें भी 2 डिफरेंट एटम्स मिलेंगे, ठीक है। जबकि नॉन पोलर जो है उसमें सेम, नॉन पोलर मतलब जिसमें पोल्स नहीं है, तो इसका मतलब वो सेम हुआ, ठीक है। तो इसको आज हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये मोस्टली आपको जो है वो इसका डिफरेंस आ जाता है पोलर और नॉन पोलर का शॉर्ट में, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम नॉन पोलर की बात करते हैं। नॉन पोलर इसका मतलब जो सेम एटम्स के दरमियान होता है, ठीक है। वो बॉन्ड जो 2 सेम एटम्स के दरमियान बनता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। इफ़ अ कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, सिमिलर मतलब सेम, ठीक है। होमो मतलब सेम, सिमिलर मतलब सेम, ठीक है, सेम एटम्स। होमो का मतलब होता है सेम, जबकि हेट्रो वर्ड आपने अगर पढ़ा हो कहीं पे, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी शायद ये किया हो, तो हेट्रो जहाँ पे भी वर्ड यूज़ होगा उसका मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो हमारे पास जो नॉन पोलर है उसमें सिमिलर आइटम्स यानी होमो आइटम्स मिलते हैं, जबकि पोलर मतलब पोल्स हमेशा डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो है जिसमें 2 डिफरेंट आइटम्स या हेट्रो आइटम्स मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन आ गई फर्स्ट लाइन पे, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स इक्वली। ये सेकंड पॉइंट आ गया इसका, ठीक है।
सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर आप लोगों को डिफरेंस आता है तो आप लोगों ने डिफरेंस में फर्स्ट लाइन में ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और सेकंड पॉइंट जो है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अगर आपको सिंपली डेफिनेशन पूछी जाती है तो उसमें आपने ये फर्स्ट 2 लाइन्स यहाँ तक लिखना है, ये ठीक है, 2.5 लाइन है ये आपकी डेफिनेशन में जाएगी। लेकिन अगर डिफरेंस आ रहा है तो इस तरह पॉइंट्स बनाने, ये डेफिनेशन में 2 पॉइंट्स आपके बनते हैं, ठीक है। These bonds are formed by equal sharing of electrons pair between the 2 bonding atoms. This type of bond is called a pure covalent bond. अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों ने जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक पढ़ा था 3rd चैप्टर में, तो उसमें हमने ये बात की थी कि जब 2 एटम्स जो सेम होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वली एक दूसरे को, सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उनके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि वो इक्वली दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे, दोनों के न्यूक्लियस। लेकिन अगर 2 डिफरेंट एटम होंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उस तरफ ज़्यादा मूव करेंगे, उनका झुकाव उस तरफ ज़्यादा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी। ये हमने बहुत पहले भी बात की थी, 3rd चैप्टर में भी की थी। तो इसमें आप लोगों ने सिंपली ये याद रखना है कि नॉन पोलर जो कि हमारे पास सेम एटम्स का होता है बॉन्ड, ठीक है, होमो एटम्स उसमें मिलते हैं, तो इसका मतलब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेंटर में रहेगा, यानी इक्वली शेयर होगा दोनों एटम्स के दरमियान, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने यही पढ़ी थी ना, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने सिंपली यही बात याद रखनी है कि हमारे पास नॉन पोलर जो है वो सेम एटम्स के दरमियान होता है बॉन्ड, ठीक है, और दोनों जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी सेम होगी, दैट्स वाई शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वली शेयर होगा, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन की आती है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सेकंड पैराग्राफ जो है वो आपका पोलर का आता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन है, इफ द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, या जिसको हेटेरो एटम्स भी बोलते हैं, देन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी अट्रैक्टेड इक्वली बाय द बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। ये टोटली उसके ऑपोजिट है। यहाँ पे हमने बात की ये सेम होते हैं इसलिए इक्वली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जबकि यहाँ पे जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के दरमियान या हेटेरो एटम्स में होता है। अब डिफरेंट है तो दोनों की वैल्यूज़ हमेशा डिफरेंट होंगी, सेम नहीं होंगी, इनमें माइनर भी अगर डिफरेंस आए तो डिफरेंट ही होंगी, ठीक है। माइनर भी आएगा तो इसका मतलब हम उसको काउंट करेंगे कि इनमें डिफरेंस है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो उसकी तरफ ज़्यादा जो है वो मूव करेगा, या झुकाव उसका उस तरफ ज़्यादा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। ओके, तो इसमें हम जो है सिंपली वही इसमें भी डेफिनेशन आपकी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो इसमें भी अगर आपने पॉइंट्स बनाने हो तो 2 पॉइंट्स बन रहे हैं, एक यहाँ तक आता है हेटेरो एटम्स तक, दूसरा आएगा द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी अट्रैक्टेड इक्वली बाय द बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, वन ऑफ द एटम्स विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली देन द अदर वन। ये सेकंड पॉइंट में ये ऐड कर लें। ओके, दिस एटम विल बी कॉल्ड एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो वाला एटम जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जो है वो स्ट्रांगली हेल्ड होंगे या अट्रैक्ट होंगे उसको बोलेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स देयर विल बी अनइक्वल अट्रैक्शन फॉर द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सच एटम्स, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये आप लोगों ने जो है वो ऑब्जेक्टिव में करना है, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। ये एग्जांपल हमने करनी है, ये आप लोगों ने पोलर में एग्जांपल ऐड करनी है यहाँ से, द डिफरेंस between the electronegativities of hydrogen and chlorine is 1.0. As the electronegativity of chlorine is more, it attracts the shared pair of electrons towards itself with a great force. अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.2 है, जबकि क्लोरीन की 3.2 है। इसका मतलब क्लोरीन की ज़्यादा है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे
जो दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन की 2.2 है, क्लोरीन की 3.2 है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों जो हैं वो सेंटर में नहीं रहेंगे, बल्कि क्या करेंगे, क्लोरीन की तरफ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हेल्ड होंगे। ठीक है, अट्रैक्शन क्लोरीन जो है वो ज़्यादा करेगी। अब देखिए, अब जो चीज़ जिसकी तरफ अब इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन पे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जहाँ जाएंगे वो नेगेटिव साइन साथ लेके जाएंगे। ठीक है, और जहाँ से मूव करेंगे वहाँ पॉजिटिव साइन छोड़ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्लोरीन जो है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन आ रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं होंगे बल्कि क्लोरीन की तरफ ज़्यादा जो है वो मूव करेंगे। तो फिर क्लोरीन पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, जबकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव साइन जो है वो ये शो कर रहा होता है कि यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है। ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, डेल्टा साइन विच शोज। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें आंसर में लिखना है द डेल्टा साइन indicates partial positive or partial negative charge that is developed due to unequal sharing of shared pair or bonded pair of electrons। ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट ये इसकी एग्जांपल बताई हुई है, ये भी हमारे पास पोलर की एग्जांपल है। ठीक है, अब देखें, हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ऑब्वियसली ये तो एक कॉमन सेंस है कि जिस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे जिसकी तरफ, उस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, तो ऑब्वियसली दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर नेगेटिव, और जिसकी कम होगी उस पर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपके बहुत सारे MCQs बन रहे हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं इसको। बाय यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़, इसमें एक चीज़ जो मेन याद रखने वाली है वो ये कि अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो दो एटम्स के दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 होगा, तो जब वहाँ पे बॉन्ड बनेगा वो आयनिक होगा। जैसे हमने बात की थी ना कि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी तो बॉन्ड बनेगा, अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह अगर 1.7 अगर डिफरेंस हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का बिटवीन टू एटम्स, तो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर 1.7 से लेस होगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है या MCQs में भी। इसको रीड आउट कर लेते हैं एक दफ़ा। बाय यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट वेदर अ केमिकल बॉन्ड विल बी आयनिक और कोवलेंट इन नेचर। अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ जो होती हैं वो हैलोजन्स की होती हैं, ग्रुप 17 की। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे आते हैं। ठीक है, एंड द एलिमेंट्स ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स आते हैं, हाल ही ने की रब से फरियाद, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ वैल्यूज़ जो हैं वो लो होती हैं। जब हैलोजन्स और इनके दरमियान जो है वो यानी अल्किल मेटल्स के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तब क्या होता है, द बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ देयर इज़ अ कम्प्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दैम। ठीक है, यानी कम्प्लीटली क्योंकि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन मीथेन और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इफ़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ बिटवीन, ये वही पॉइंट आ गया जो भी मैंने आपको बताया था, बिटवीन टू एलिमेंट्स इज मोर देन 1.7 द बॉन्ड बिटवीन दैम विल बी आयनिक, एंड इफ द इट इज़ लेस देन 1.7 द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स विल बी कोवलेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों ने MCQ के लिए। एक्चुअल में हमारे पास इस वाले टॉपिक में आप लोगों ने पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस करना है, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा आपके नोट्स में भी ये डिफरेंस जो है वो गिवन है, क्वेश्चन की फॉर्म में टेबल बना हुआ है एक। उसके अलावा आप लोगों ने ये एग्जांपल्स करनी है जो गिवन है यहाँ बुक में। उसके अलावा ये वाला जो पैराग्राफ है ये MCQ के लिए होगा, और यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, डेल्टा साइन विच इंडिकेट्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ये टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं मेटालिक बॉन्ड की। तो मेटालिक बॉन्ड जैसे कि इसके नेम से ही शो रहा है, ये मेटल्स के दरमियान होगा, मेटल एटम्स के,
यानी एक मेटल के जितने भी एटम्स होंगे उनके दरमियान जब बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे मेटालिक बॉन्ड। अब वो बॉन्ड बनता कैसे? एक्चुअल में मेटल्स के पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब उनके दरमियान मतलब उनकी वजह से जो बॉन्ड बन रहा होता है मेटल आइटम्स के दरमियान उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो हमारे पास इसकी कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। ये फर्स्ट जो है 2 लाइन्स ये इसकी डेफिनेशन में जाएंगे यहाँ तक। उसके बाद है आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ से इसकी नंबरिंग कर लें। मेटल्स हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये एक पॉइंट हो गया। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है दे आर हार्ड एंड हैवी इन नेचर, सजेस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। एक्चुअल में आप इतना भी कर सकते हैं, ये 3 पॉइंट्स आपके बनते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ में। तो अगर आपको डिफाइन मेटालिक बॉन्ड आता है तो यहाँ तक आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है, उसके साथ ये प्रॉपर्टीज़ 3 जो हैं वो पॉइंट्स में लिखनी है, ठीक है। एक ही हो गई। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर हार्ड एंड हैवी इन नेचर, ठीक है। ये हो गया। अब नीचे जो है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसकी डायग्राम मैं आपको समझाती हूँ, एक्सप्लेनेशन आपको खुद ही समझ आ जाएगी, ठीक है, अगर डायग्राम आप ठीक से समझेंगे तो। ये हमारे पास जो है हमारे पास कोई लाइक कॉपर वायर है, उसका एक स्मॉल पीस है, ठीक है। उसमें जितने भी एटम्स हैं उसको शो किया हुआ है, ठीक है। ये जितने पॉजिटिव साइन है इसका मतलब है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसका मतलब जितने न्यूक्लियस होंगे उतने ही एटम्स होंगे ना। अब ये जो वाइट डॉट्स शो कर रहे हैं इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। अब ये अगर इसकी बात करूँ तो ये पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पता नहीं चल रहा कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं। अगर हम कंसिडर करें ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के हैं तो क्या होगा, 8 इसके हैं। अब ये वाले अब एक्चुअल में होता ये है कि इनके एटम्स का साइज़ इतना बड़ा हो गया होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ़ शेल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इस वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। अब फ्रीली मूव कर रहे हैं तो कोई सा भी दूसरा एटम जो है उसका न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस वजह से ये फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनके दरमियान जो बॉन्डिंग बन रही होती है उसको बोलती है मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। ये सिंपली आपको लॉन्ग में नहीं आता बल्कि शॉर्ट में ही आता है, तो ये डायग्राम आप लोग कर लीजिएगा। उसके अलावा इसमें आप लोगों ने ये इसको रीड आउट करना है एक दफ़ा, इसको आप लोग एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। ये सारा जो है उसी को शो कर रहा है, ये वाली चीज़ जो है, ठीक है, इस डायग्राम को। उसके अलावा ये डेफिनेशन और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। अगर शॉर्ट आए तो ये प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेशन के साथ साथ आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे ये जो आपकी डायग्राम है ये भी करनी है, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस चैप्टर में आपके टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ जो बॉन्ड्स हैं जिसमें आयनिक कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट, ये तीनों में से कोई एक मस्ट है जो कि लॉन्ग में आता है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करना है और प्रैक्टिस भी करनी है रिएक्शंस की। अल्लाह हाफिज़।